Hello everyone, how are you? I hope you are fine at home. मैं मानसी आज आपके सामने फिर से क्लास थर्ड की ईवीएस की बुक लेके आई हूँ। इसकी हम रीडिंग आपको मैंने फर्स्ट लेसन की करा दी है। लेसन फर्स्ट आपका लिविंग थिंग्स सजीव वस्तुएं, इसकी रीडिंग आपको करा चुकी हूँ मैं। इसके बाद मैंने आपको डिफ़िकल्ट वर्ड और वर्ड मीनिंग भी करा दिए हैं। अब बारी आती है आपकी एक्सरसाइज की बारी। तो नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं। लेसन नंबर 1 है ये आपका। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको करा देती हूँ और इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन भी करा देंगे। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ थ्रू, सभी सजीव वस्तुएं सांस लेती हैं किसके द्वारा? डिफरेंट ऑर्गन से, यानी कि विभिन्न प्रकार के ऑर्गन से, डिफरेंट ऑर्गन से सभी वस्तुएं, सजीव वस्तुएं सांस लेती हैं। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स टर्न टूवर्ड्स द सन, निम्न में से ऐसा कौन सा फूल है जो सूर्य की तरफ मुड़ जाता है, सूर्य की तरफ टर्न कर लेता है, यानी कि अपनी ग्रोथ करने के लिए सूर्य की तरफ मुड़ जाता है। ऐसा कौन सा फूल है? लोटस, रोज या फिर सनफ्लावर? तो हम किस पे टिक लगाएंगे? सनफ्लावर पे। नेक्स्ट है आपका, लिविंग थिंग्स दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस आर कॉल्ड, सजीव चीजें जो अपने बच्चों को जन्म देती हैं, जो अपने बच्चों को बर्थ मतलब जन्म देती हैं, वो क्या कहलाती हैं? मैमल्स, रेप्टाइल्स या फिर नन ऑफ दीज, यानी कि इसमें से कुछ नहीं। तो आप क्या लिखेंगे? मैमल्स, क्योंकि उनको क्या बोलते हैं? मैमल्स। नेक्स्ट है आपका, अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर, अर्थवर्म में आपको मैंने बताया था क्या होता है? केचुए। केचुए किस के सहायता से सांस लेते हैं? किसकी सहायता से सांस लेते हैं वो? नोज से, स्किन से या फिर गिल्स से? किसके लेते हैं? स्किन से। तो आप किस पे टिक लगाएंगे? स्किन पे। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू देयर, प्लांट्स जो सांस लेते हैं वो किससे लेते हैं? अपने स्टोमेटा से। प्लांट्स किससे सांस लेते हैं? स्टोमेटा से। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स। ऑल लिविंग थिंग्स हैव नोज टू ब्रीथ, सभी सजीव वस्तुएं क्या अपनी नाक से सांस लेती हैं? तो आप क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉल्स। नेक्स्ट है आपका, स्टीम एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स हैव आल्सो स्टोमेटा, कुछ प्लांट्स यानी कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिसमें स्टोमेटा पाया जाता है, जैसे तना, स्टीम, तना और रूट, जड़ें। कुछ पौधों की स्टीम, कुछ पौधों के तने और जड़ में भी स्टोमेटा मिलता है। तो ये क्या सच है? हाँ, ये ट्रू है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? ट्रू। ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन मेक फूड, केवल हरे प्लांट्स ही, हरे पौधे ही अपना भोजन बनाते हैं। यस, इट्स ट्रू। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? ट्रू। सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, कुछ एनिमल्स, कुछ जानवर अपने अंडों को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये बात सही है, लेट कर, लेइंग एग्स मतलब लेट कर अपने अंडों से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये सही है। यस, इट इज़ ट्रू। दिस इज़ नो चेंज इन माई बॉडी एज वी ग्रो, जब हम बढ़ते हैं तो क्या हमारी बॉडी नहीं बढ़ती? तो ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हम जब बढ़ते हैं, हमारी जब ग्रोथ होती है शरीर की, तो हमारा शरीर भी बढ़ता है। तो इसीलिए ये सेंटेंस है, ये फॉल्स है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉल्स। नेक्स्ट है आपका, फिलिंग द ब्लैंक्स। अब आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इन सबको सेंटेंसेस में आपने फिल करना है। जो करेक्ट वर्ड है आपको वो ही सेंटेंस में फिल कर देना है। तो फर्स्ट है आपका, अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर, अर्थवर्म मतलब अभी आपको बताया था मैंने, केंचुए अपनी स्किन की सहायता से सांस लेते हैं। किसकी सहायता से? स्किन की सहायता से। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्किन। अब नेक्स्ट पेज पलट लेते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा, प्लांट्स जो सांस लेते हैं, पौधे अपनी स्टोमेटा की सहायता से सांस लेते हैं। प्लांट्स नीड डैश टू मेक अ फूड, प्लांट्स को, पौधों को पानी की आवश्यकता अपने भोजन बनाने के लिए होती है। तो आप यहाँ पे क्या फिल करेंगे? वाटर। फूड इज द एनर्जी, फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी,
फूड यानी कि भोजन एकमात्र ऐसा स्रोत है जो हमें एनर्जी देता है। नेक्स्ट है आपका बर्ड्स फ्लाई विद देयर विंग्स। बर्ड्स हैं जो पक्षी हैं वो अपनी विंग्स की सहायता से यानी अपने पंखों की सहायता से उड़ते हैं। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको 1 वर्ड में देना है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। डू प्लांट्स ब्रीथ? क्या पौधे सांस लेते हैं? आपको यस लिखोगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? यस। नेक्स्ट है आपका डू एनिमल्स नीड वाटर? क्या जानवरों को पानी की आवश्यकता पड़ती है? तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? यस। डू प्लांट्स शो मूवमेंट? क्या प्लांट्स इधर उधर मूव करते हैं, मूव होते हुए दिखते हैं आपको? नो। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? नो। डू लिविंग थिंग्स डाई? क्या सजीव चीजें मरती हैं? यस, सजीव चीजें मरती हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? यस। डू ऑल प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स? कुछ पौधे, क्या सभी पौधे बीजों की सहायता से ग्रोथ करते हैं? तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? नो, क्योंकि कई पौधे बीजों की सहायता से ग्रोथ करते हैं, कई अपनी किसी और चीज। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। मैंने आपको ये इसमें समझ में नहीं आएगा, ये एक बच्चे की राइटिंग है, तो मेरी गुड़िया की राइटिंग है, तो मैं आपको अभी फेयर कॉपी में मैंने आपको लिख के दिखा दिया है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखिए आगे आपके क्वेश्चन आंसर। लेसन 1 लिविंग थिंग, इसके क्वेश्चन आंसर हैं आपके व्हाई डू लिविंग थिंग नीड्स एयर? लिविंग थिंग यानी कि सजीव वस्तुओं को एयर की आवश्यकता क्यों होती है? वाई, क्यों होती है? तो उसने आंसर आपको क्या देना है? लिविंग थिंग्स नीड एयर बिकॉज लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तुओं को एयर की यानी कि वायु की, हवा की आवश्यकता जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू ब्रीथ, क्योंकि ऑक्सीजन ही हमारी रिक्वायर्ड होती है सांस लेने में। ठीक है, हमारे सांस लेने में ऑक्सीजन ही रिक्वायर होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाउ डू फिश रिस्पायर? हाउ डू फिश रिस्पायर यानी कि जो फिश है वो सांस कैसे लेती है? ठीक है, तो अब आपका है नेक्स्ट, इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? फिश रिस्पायर थ्रू देयर स्किल्स, थ्रू देयर गिल्स, यानी कि जो फिश है अपनी गिल्स, क्या होते हैं? गलफड़े, आपको मैंने बताया था गिल्स क्या होते हैं, गलफड़े। फिश अपनी गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डू प्लांट्स नीड वाटर? प्लांट्स को पानी की आवश्यकता, नीड मतलब जरूरत, आवश्यकता क्यों पड़ती है? प्लांट्स नीड वाटर टू मेक फूड एंड फॉर इवापोरेशन, यानी कि वो क्या कह रहा है? प्लांट्स को, पौधों को अपने भोजन बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? वाटर की। ओके, अब आपका देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू प्लांट्स रिस्पायर? हाउ डू प्लांट्स रिस्पायर? प्लांट्स अपने, जो प्लांट्स है वो सांस किस तरह लेते हैं, कैसे लेते हैं? तो आपको क्या लिखना है? प्लांट्स रिस्पायर थ्रू लीव्स, प्लांट्स रिस्पायर थ्रू लीव्स, प्लांट्स सांस लेते हैं पत्तियों से, विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, जो जिन पत्तियों में स्टोमेटा भी पाया जाता है, स्टोमेटा की हेल्प से वो पत्तियों में आते हैं, और पत्तियों से, क्योंकि पत्तियों में स्टोमेटा होती है, स्टोमेटा की सहायता से क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। कौन लेते हैं? प्लांट्स। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम, व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस? अब इसने पूछा है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या है? आप आंसर में क्या लिखेंगे? द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, सनलाइट एंड वाटर इज कॉल्ड अ फोटोसिंथेसिस, यानी कि द प्रोसेस इन विच प्लांट्स, इस प्रक्रिया में, यानी कि ये क्या कह रहा है? इस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, किसकी उपस्थिति में? एयर में, सनलाइट में, एंड वाटर इज कॉल्ड अ फोटोसिंथेसिस, जिसकी सहायता से भोजन अपना, पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, वो क्या कहलाती है? आपकी फोटोसिंथेसिस। तो आपके क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज और ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।